बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत सलाम का एक बेटा जिसका नाम कनआन था, उसके दिल से यानी सच्चे दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफर को छुपाए रखता था। लेकिन तूफान के वक्त उसने अपने कुफर को ज़ाहिर कर दिया। हज़रत सलाम ने कश्ती पर सवार होते वक्त उसको बुलाया और फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और काफिरों का साथ छोड़ दो। तो उसने कहा कि मैं तूफानों में पहाड़ों पर चढ़कर पनाह ले लूंगा। तो आपने बड़ी दिल सौदी के साथ फरमाया कि बेटा, आज खुदा के अजाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जिस पर खुदावंद करीम अपना रहम फरमाए बस वही बच सकता है। वहां बेटे में ये गुफ्तगू जारी थी कि एक जोरदार मौज आई और कनआन गर्क हो गया। और एक रवायत में यह भी आया है कि कनआन एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर एक गार में छुप गया और गार के तमाम सराखों को बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज उस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह कनान अपने बोलो बराज में लथपथ होकर गर्क हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह जल ने इस वाक़े की तरफ ये इशारा किया। पारा 12 में सूरह हूद की आयत नंबर 42 और 43, जिसका तर्जुमा यह है कि नूह ने अपने बेटे को पुकारा और उससे किनारे था। मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। बोला, हाँ मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। और उनके बीच में मौज यानी लहर आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। बेटे को अपने सामने इस तरह गरकाब होते देखकर नूह सलाम को बड़ा सदमा व रंज पहुंचा और आपने जनाब बारी अज़्ज़ व जल में अर्ज की, क्या मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू हकमल हाकिमीन है। तो अल्लाह जल ने फरमाया, ऐ नूह, ये आपका बेटा कनान आपके घर वालों में इन घर वालों में से नहीं है जिनको बचाने का हमने वादा किया था। लिहाजा ऐ नूह, तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी किसी बात का सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूं जो मुझे मालूम नहीं है, और अगर तू मुझे माफ फरमा कर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा। कुरान मजीद में अल्लाह जल ने इस वाक्य को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जिसका जिक्र पारा 12 में सूरह हूद की आयत नंबर 45 था 47 में होता है कि और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज किया, मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला है। फरमाया, है नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, बेशक उसके काम बड़े नालायक हैं। तो मुझसे वो बात न मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि नादान ना बन। अर्ज किया, मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तू इसे वो चीज़ मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तुम्हें मुझे ना बख्शे और रहम ना करे तो मैं ज़ियाकार हो जाऊं। जब नूह सलाम की कश्ती जूदे पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और सब कफार गर्क होकर फना हो चुके तो अल्लाह जल ने जमीन को हुक्म दिया, क्या जमीन, जितना पानी तुझसे चश्मों के सूरत में निकला तो इन सब पानियों को पी ले। वो आसमान तो अपनी बारिश बंद कर दे। चनाचे पानी घटना शुरू हो गया और तूफान खत्म हो गया। फिर अल्लाह जल ने हज़रत सलाम को हुक्म दिया, क्या नूह, आप कश्ती से उतर जाइए, अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें यहाँ पर भी हैं और उन लोगों पर भी जो कश्ती में है। हदीस शरीफ में आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रुए ज़मीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले मुर्गी ने कहा, मैं रुए ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो आपने उसको पकड़ लिया और उसके बाजुओं पर मोहर लगाकर फरमाया कि तुझ पर मेरी मोहर है, तो परिंद होते हुए भी लंबी उड़ान ना उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फायदा उठाएगी। फिर आपने कब्बे को भेजा तो एक मर्दार देकर उस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आपने उस पर लानत फरमा दी और उसके लिए बददुआ फरमा दी कि वो हमेशा खौफ में मुबतला रहे। चनाचे कब्बे को हलाल हराम में कहीं भी पनाह नहीं है। फिर आपने कबूतर को भेजा तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आया गया। तो आपने फरमाया
कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और ज़ुए ज़मीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरमे काबा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुरख रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाँव सुरख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो उसी हालत में हरनूल अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज किया, खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तोक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुरख अजाब मरहमत फरमाइए और मुझे ज़मीनी हरम में सुकूनत का शरफ अता फरमाइए। चनाचे हरनूल अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफकत फेरा और उसके लिए दुआ फरमा दी कि उसके गले में दहारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पाँव सुरख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर बरकत रहे और इसको ज़मीनी हरम में सुकूनत का शरफ मिले। अल्लाह जल ने कराने मजीद ने इरशाद फरमाया, पारा 12 सूरह हूद आयत नंबर 44, और हुक्म फरमाया गया, क्या ज़मीन अपना पानी निगल ले और आसमान थम जा, पर पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ और वो कश्ती कोए जूदी पर जा ठहरी और फरमाया गया कि दूर हों बेइंसाफ लोग। और नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतरने का हुक्म देकर अल्लाह जल ने इरशाद फरमाया, पारा 12 सूरह हूद आयत नंबर 48, फरमाया गया, ऐ नूह कश्ती से उतर, हमारी तरफ से सलाम और बरकतों के साथ जो तुझ पर हैं और तेरे साथ के कुछ ग्रोहों पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमें अपनी अजाब और तकलीफ़ों से अपनी महफूज रखे। आमीन। नबी अमीन।